हिंदू रो रहा है, सब परेशान है, पूरा भारत ही परेशान है कि हमने क्या कर दिया, किसको वोट दे दी। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि आज पहले हमें सपने दिखाए जाएंगे और फिर हमें लूट लिया जाएगा। हम तो पीछे अपने जो पूछते हैं, हम तो उनको भी यही कह के जाएंगे, भैया बीजेपी को वोट मत ना देना। इसने तो हमें हर चीज में परेशान कर दिया, हर चीज में हमें लाइनों में खड़ा कर दिया और यहाँ भी लाइनों में ही है। जैसे सरकार ने चावल बांटे थे ना राम के, ऐसी सब जगह पुड़िया बांटते जहर की, खा खा के तसल्ली तो रहेगी हम मर गए, कोई हमारे पीछे रोने वाला नहीं है। बच्चों को भी खिला देंगे, खुद भी खा लेंगे। अब यही रास्ता बचा है हम पे। जिन्होंने अपना परिवार नहीं देखा ना, तो वो दूसरे के परिवार को भी नहीं समझ रहे। अगर हमारे घर की छत पे चली जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, हम अपने बच्चों को भविष्य में क्या देंगे कि हमें एक घर भी नहीं है हमारे पास, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सरकार बिल्कुल अंधी होके बैठ गई है। हम 10 तारीख से हमें 4 दिन हो गए सड़कों पे पड़े हुए, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। तो गए हैं अच्छे दिन, हम लोग सड़कों पे आ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं हम लोग। आज हम सड़कों पे बैठा दिए गए हैं, ये अच्छे दिन आए हैं। ये राम राज नहीं है, ये अरुण गोविल जी ने यहाँ पे रावण राज ला दिया है और कहते हैं सब सामान्य है। राम राज का सपना तो उन्होंने दिखा दिया है, लेकिन रावण बन गए वो हमारे लिए, राम नहीं रह गए वो। मेरी 4 बेटी है, मैं अपनी बेटियों को लेके कहाँ जाऊंगी? बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए रात को बेंच बैठ जाती है, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। राम के नाम से वोट ले लिया, अब बुलडोजर ला रहे हैं, कहाँ तक आदमी बर्दाश्त करेगा? जैसे सरकार ने चावल बांटे थे ना राम के, ऐसी सब जगह पुड़िया बांटते जहर की, खा खा के तसल्ली तो रहेगी हम मर गए, कोई हमारे पीछे रोने वाला नहीं है। बच्चों को भी खिला देंगे, खुद भी खा लेंगे। अब यही रास्ता बचा है हम पे। मरने के अलावा हम तो सिर्फ मर ही सकते हैं जी। अब या तो वो बम गिर दे, यहाँ ख़त्म कहानी, उसे ही तो राज करना है सरकार को यहाँ पे। अब जो भी यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है उसे राज करना है शास्त्री नगर में, है ना। आके राज करो हमारी लाशों पे, हम तैयार हैं, बिछा दो हमारी लाशें। राम राज्य में लाशें थोड़ी गिरती, राम राज्य में खुशहाली होती। राम राज नहीं था, ये तो राम राज की आड़ में रावण को लाए गए हैं यहाँ पे, ताकि जनता परेशान हो सके और हाहाकार मच सके, हर कोई तड़प सके। कैसी चीख पुकार होती है लोगों की, कैसे राम रावण के राज में रोक बाग बिलखते थे, रोते थे। वही देखना चाह रहे हैं कलयुग में, सब सिर्फ वही देखना चाह रहे हैं और वही अब हो रहा है। कह रहे थे और वो खुश हो रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हिंदुओं की सरकार आएगी तो मजबूत हो जाएंगे। एक भी मुसलमान नहीं रो रहा, सारे हिंदू रो रहे हैं। हाँ, तो हिंदू से तो ना एलर्जी है ना, तो हिंदू लड़ता नहीं। हिंदू आवाज़ उठा सकता है, रो सकता है, बिड़गड़ा सकता है, उसका ही ये फ़ायदा उठा रहे हैं। हिंदू मार नहीं सकता किसी को। हम मोमडन नहीं है जो सीधा हाथ में भाला लेंगे और मार देंगे। हम लड़ सकते हैं, नहीं लड़ेंगे तो मर सकते हैं। कितना दुख है ऐसे, मतलब कि कोई सुन नहीं रहा आपकी। कोई नहीं सुन रहा जी, हम तो सड़क पे आ गए। अब तो बस यही इंतजार है वो सुनवाई करें, हम जहर खाएं, बस। उम्मीद टूट गई। उम्मीद टूटी बैठी है अभी तो फिलहाल। अगर वो चाहते हैं उम्मीद बढ़ा भी सकते हैं और उम्मीद गिरा भी सकते हैं। वो तो अब सरकार ही चाहती है कि हमसे क्या चाहती है, हमारी लाशें चाहती है या हमें जिंदा करना चाहती है, बस। कहते मोदी जी कहते थे पूरा देश मेरा परिवार है, वो कहते थे। देखो जी, छोटा मुंह बड़ी बात। मोदी जी जाने, जिन्होंने अपना परिवार नहीं देखा ना, तो वो दूसरे के परिवार को भी नहीं समझ रहे। एक परिवार ही दूसरे के परिवार को समझ सकता है कि बच्चे होते हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको सेट करना है, उनके ब्याह शादी भी आगे होते हैं, उनका परिवार पलेगा। तो मुझे नहीं लगता मोदी जी इस चीज़ समझ रहे हैं कि उनका परिवार नहीं है तो किसी का भी परिवार नहीं है। सब हो जाओ अकेले, सब संन्यास ले लो। होते तो ऐसे रो नहीं रहे होते लोग। हाँ, तो इस मारी तो रो रहे हैं कि रोना क्या, वो तो खुश हो रहे हैं कि सब संन्यास ले लेंगे, ना बच्चे पैदा करेंगे, ना शादी करेंगे, तो रोएंगे, संन्यास लेंगे, छुट्टी खत्म कहानी, हिंदू खत्म। वो यही तो शायद चाह रहे हैं, राम नाम खत्म हो जाए। राम नाम जपो। हाँ, राम नाम जपो। जैसे मैं भी माला ही लिए बैठी हूँ कि राम नाम जपो, भगवान ही अब रास्ता दिखाएंगे कि ये मुक्ति देगा या शक्ति देगा। सरकार से उम्मीद नहीं रही। सरकार से उम्मीद नहीं है, अदालत से उम्मीद नहीं है। अब तो भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं जी कुछ, और हम माला ही कर रहे हैं बराबर। क्या रामचंद्र जी अपनी प्रजा के लिए ऐसे करते हैं जैसे वो कर रहे हैं हमारे साथ? बिल्कुल भी नहीं। कहने में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे वार दिए हैं, किसके लिए? इस प्रजा के लिए ना, इस धर्म को बचाने के लिए, इस सब कुछ अच्छा करने के लिए। और ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? राम के नाम पे क्या चल रहा है जी? लूट है और क्या, भ्रष्टाचार चल रहा है। सपने दिखाए थे अच्छे दिन आएंगे, राम राज जाएगा, सब खुशहाल होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू रो रहे हैं बैठ के। बिल्कुल, सारा हिंदू रो रहा है, सब परेशान है, पूरा भारत ही परेशान है कि हमने क्या कर दिया, किसको वोट दे दी। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि आज पहले हमें सपने दिखाए जाएंगे और फिर हमें लूट लिया जाएगा।
दिल टूट गया आप लोगों का। बिल्कुल टूटे पड़े हैं हम, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया हमारा। अब अगर कोई बात करे मोदी जी की, बीजेपी की, तो कैसा लगता है? जी हम तो पीछे अपने जो पूछते हैं हम तो उनको भी यही कह के जाएंगे, भैया बीजेपी को वोट मत ना देना, सीधी सी बात है। कांग्रेस भी आई है लेकिन कांग्रेस के उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हम खुश थे। और जब अखिलेश की सरकार आई थी, मुलायम सिंह की आई थी, सब बढ़िया था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब इसने तो हमें हर चीज में परेशान कर दिया, हर चीज में हमें लाइनों में खड़ा कर दिया, और यहाँ भी लाइनों में ही हैं हम। आप ही ने वोट दिया और आप ही को रुला रहे हैं, बिल्कुल हम खून के आंसू रो रहे हैं। सर रोज हम लोग तिल तिल कर कर मर रहे हैं। रोज सोचते हैं एक कोई नया फैसला आएगा, अब नया फैसला आएगा, लेकिन रोज रोज कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। पहले हमारी दुकानें सारी खत्म करी, उसके बाद अब हमारे आवास पर बात आ रही है। स्कूल हमारे बच्चों के बंद कर दिए गए, हॉस्पिटल की यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल भी बंद कर दिए गए हैं। हमारे पास कोई भी जवाबदारी के लिए कोई भी नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं है। सोचा था जिनको वोट देंगे उनके राज में ऐसा हो जाए? राम राज का सपना तो उन्होंने दिखा दिया है, लेकिन रावण बन गए वो हमारे लिए, राम नहीं रह गए वो। भैया मैं नहीं बोल सकती। कितनी परेशानी है, घर पे ऐसे रोना पड़ रहा है। 8 आदमी जनता क्वार्टर में रहते हैं, काम है नहीं, आदमी नहीं है, हम लोगों का आदमी भी नहीं है, आदमी भी चले गए। हम तो यही अपील करते हैं कि हमारे घर और दुकानें हमें रोजगार दे दे, बस बच्चे स्कूल में सब आते हैं। ये हाल है, देखिए रोना पड़ रहा है और सुनने वाला नहीं है कोई। नहीं कोई भी नहीं सुनने वाला। कहाँ गए बीजेपी वाले सारे? क्या भाई, ये थोड़ी उम्मीद थी कि ऐसे करेंगे ये। वोट दिया था? वोट देते आ रहे हैं, हमें 50 साल हो गए यहीं पे। बीजेपी को वोट दिया? हाँ जी वोट। अब धोखा मिला? धोखा ही मिला है भैया अब तो। हाथों में पोस्टर है, राम राज का देकर सपना लूट लिया, हमें बनकर अपना। क्या कहेंगे? जी हमें तो यही कहना है कि अरुण गोविल जी यहाँ पे आए थे, राम राज्य होगा, ये होगा, वो होगा, और शटर उठवा के चले गए। और कल भी उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मेरठ में तो सब सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने पता किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये खबर पहुंचाना चाहती हूँ कि एक बार आकर जरा मेरठ की जनता के हाल देखिए। हम 10 तारीख से, हमें 4 दिन हो गए सड़कों पे पड़े हुए, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारे मकान बख्श दिए जाए। हमारे एक एक घर में एक बेटी है, एक बेटा है, हमें अभी उनकी शादियाँ करनी है। बेटे की 5 महीने की लड़की है, उसकी दुकान छिन गई है। हम इस लायक नहीं है कि हम कहीं किराए पे हम अपना व्यवसाय देके जाके। सन 82 से अलाउड के मकान है ये, हमने किस्तें मुश्किल से जमा कर करके इसको अपना किया है। और अब कह रहे हैं अवैध है ये। अवैध कहाँ से है? ये जो आवास विकास है इसने हम लोगों को सड़कों पे ला दिया है। इसने सुप्रीम कोर्ट में गलत दिखाया गया है कि यहाँ शोरूम बने हुए हैं, सेक्टर 2 में ये बने हुए, कुछ ही नहीं है। 8 बाई 8 की एक दुकान है, उसमें हम अपने गुजर बसर कर रहे हैं। नीचे दुकान है, छज्जों पे हमारे वॉशरूम बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं। अब कह रहे हैं सेट बैक दो, अगर हम उसको हिलाते हैं, तोड़वाते हैं, हमारा सारा मकान नीचे आ जाएगा। हम 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे इकट्ठे करके? हमने रात दिन कहीं साड़ियों में फोल लगाई है, मेहनत मजदूरी करी है, जब हमने अपने बच्चों को पाला और ये मकान बनाया। और सरकार हमसे सब छीन रही है, सब छीन रही है। हम लोगों से सब कुछ, हमसे सब चला गया, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, हम सड़क पे बैठे हैं। कोई क्यों नहीं सुन रहा आपकी? अगर आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन सरकार का प्रतिनिधि कोई आए, सरकार आई खड़ी हो, वो कहे कि हम आपका कुछ नहीं होने देंगे, तो अभी वो वहाँ से कोई नहीं आ रहा है। आज मोदी जी मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। आज मेरी अपील है कि एक बार यहाँ मेरठ की जनता को भी देखें आके, जिन्होंने आपको वोट देकर जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है, उसको देखें आकर। हैं अब ये बताइए 48 साल की उम्र में मेरे से कहाँ मेहनत होगी, मैं कहाँ कर पाऊंगी? पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने, लग गई हमें मकान बनाने में, आज वो भी हमारा जा रहा है। तो क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? कभी सोचा था ऐसे दिन आएंगे कि जिनसे उम्मीद करेंगे वो हमारे साथ नहीं होंगे, और जो हमारा घर है, रोजी रोटी कमाई सब छिन जाएगी, सड़क पर आ जाएगी? हमारी सब छिन चुकी है। 2 महीने से शॉप बंद पड़ी है, खर्चे के लिए भी हम मोहताज हो गए हैं, जब भी सड़कों पर पड़े हैं। अब बताओ, मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें शुगर पेशेंट हैं, वो 18 साल से उनको शुगर है। मुझे खुद 48 साल की उम्र में मुझे हाई BP है। हम कहाँ जाएंगे इलाज के लिए, कहाँ से पैसे लाएंगे? अच्छे दिन आएंगे, राम राज आ जाएगा। आ तो गए हैं अच्छे दिन, हम लोग सड़कों पे आ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं हम लोग। आज हम सड़कों
सड़कों पे बैठा दिए गए हैं। ये अच्छे दिन आए हैं ये। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है योगी जी से, मोदी जी से, कि एक बार यहाँ का दौरा करें, अपनी टीम को भेजें कि देखें हम कितने शोरूमों में या कोटियों में रह रहे हैं। हमारे 35-38 मीटर के मकान हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। कैसा राम राज्य है? राम राज्य में तो सब खुशहाल होते थे, आप लोग रो रहे हैं। ये राम राज्य नहीं है, ये अरुण गोविल जी ने यहाँ पे रावण राज्य ला दिया है और कहते हैं सब सामान्य है। तो मेरी आपसे भी हाथ जोड़ के अपील है कि सरकार तक आप ये हमारा संदेशा पहुंचाइए और कोई ऐसा बिल पास करे सरकार जो हमारे घर बच जाए। मेरी यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, ऊपर हमारा घर है। 38 मीटर के मकान में हम लोग रहते हैं, जिसमें कि पहले उन्होंने हमारा व्यापार छीना कि आप दुकानें नहीं कर सकते, दुकानें हमने बंद कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि आप 38 मीटर के मकान में भी हम लोगों से सेटबैक मांगा जा रहा है। अगर हम लोग सेटबैक दे देंगे, अगर आप लोग हमारा घर देखेंगे ना, तो आप लोग खुद कहेंगे कि आप लोग 3 फैमिली एक परिवार में कैसे रहते हैं। हम 13 बंदे एक ही 38 मीटर के मकान में रह रहे हैं, जिसमें कि अगर हमने जरा सा भी इसको हिलाया तो ये सबके मकान नीचे आ जाएंगे। 40 साल से बसी बसाई मार्केट, ये जो घर है ये सब बने हुए हैं। तब क्या आशिका सो रही थी, तब इन्हें नहीं पता था कि यह अवैध है। तब भी तो इन लोगों को देखना चाहिए था ना। हमारी तो सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारी दुकानें व्यापार सब छीन लिए गए हैं, तो हमें सिर्फ हमारे घर दे दिए जाए कि हमें बिल्कुल सड़कों पर, हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये पलायन ही बचा है। जब व्यापार नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, तो हमें कुछ तो चाहिए ना। आप खुद बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे जब हमारा घर भी चला जाएगा। एक अगर घर से किसी के आज के टाइम में छत बनानी कितनी मुश्किल है, अगर हमारे घर की छत भी चली जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ। हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, हम अपने बच्चों को भविष्य में क्या देंगे कि हमें एक घर भी नहीं है हमारे पास, हमें सड़कों पर लाकर बिठा दिया गया है। हम अपने बच्चों को कुछ दिक्कत ही नहीं बता सकते कि वो भी हमारे साथ सड़कों पर बैठे हैं। कितना मुश्किल है, आप लोग ऐसे रो रहे हैं। अब हम तो को हम 4 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए आज, क्योंकि हमें सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सरकार बिल्कुल अंधी होके बैठ गई है कि उन्हें दिखता नहीं कि लोग कैसे यहाँ पे बिलक रहे हैं, औरतें कैसे अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हैं। उनसे पूछ के देखिए अपना घर। मोदी जी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, और उनका परिवार सड़कों पर इस तरह से बैठा है, रो रहा है, कोई सुनने वाला है ये अब देखिए, आप खुद देखिए ना। हम आप लोगों के जरिए ही ये बात मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी तो योगी जी, मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि बस हमारे घर हमें बख्श दिए जाएं, क्योंकि हमारे घर से अगर आज के टाइम में घर बनाने को इतने आसान नहीं है, और सिर्फ जनता क्वार्टर है, ये कोई बहुत बड़े मकान नहीं है या बहुत बड़ी दुकानें नहीं है। यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं कि जिन्हें वहाँ पे बहुत बड़ा पेश करके दिखाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कुछ घर अलग ही दिखाया गया है, और जबकि ये सिर्फ जनता क्वार्टर है। जनता क्वार्टर आप समझ सकते हैं कि एक एक कमरे के मकान होते हैं। यहाँ पे तमाम स्कूल थे, उन्हें बंद किया हाँ, गया, स्कूल भी अस्पताल बंद हाँ हुआ। जी, हमारे यहाँ पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चे घर बैठे हैं। ये देखिए पीछे बच्चे जो स्कूल नहीं गए हैं, हॉस्पिटल बंद करा दिए गए हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल सब बंद हो चुके हैं कि अगर इस टाइम किसी को कुछ हो जाए तो हमारे पास जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। ये मेरठ कहते हैं और ये इलाका कहते हैं बीजेपी का गढ़ है, गढ़ है। तो आया है कोई बीजेपी से? नहीं, ऐसा है, हमें तो हमारी लड़ाई आज विकास और सुप्रीम कोर्ट से है। हमारी लड़ाई जो है आज विकास और सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि आज विकास ने ही पैसे खा कर यहाँ पे सबको मकान बनने दिए, दुकानें बनने दी, तभी आज विकास को सोचना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट में जो ये ऑर्डर गए हैं, ये आज विकास के जरिए ही तो गए हैं, रिपोर्ट जो पहुँची है। तो हमारी तो बस यही लड़ाई है। हमें तो बस ये जानना चाह रहा हूँ, नेता विधायक तो मुश्किल समय में खड़ा होना तो चाहिए। कोई नहीं आया हमारे पास, जनप्रतिनिधि कोई हमारा हालचाल पूछने नहीं आया। लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट और आज विकास से है। आप पहले आज विकास से पूरा पूछिए तो सही। धोखा तो हमें आज विकास ने दिया है, जो पैसे खाकर लोगों के घर मकान उन्होंने बनने दिए। सरकार अगर हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेगी तो लोग मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे लोग, कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे से मकान है, 38 मीटर के, 25 मीटर के। अगर उसने कोई छोटी दुकान कर ली और उसमें वो 200-400-500 रुपये रोज़ कमा रहा है, तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। सरकार पे नौकरी कहाँ है? सरकार पे नौकरी कहाँ है? 1% नौकरी बची है। तो हमारे तो सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए। अगर लेकिन आप लोगों की सुन क्यों नहीं रही है? विधायक सांसद आपने बनाए, सरकार आपने बनाई, लोग कह रहे हैं 40-40 साल से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। साहब नाजायज बीजेपी को जिताते रहे हैं और आगे भी जिताएंगे, मगर पहले हमारा काम तो हो। अगर हमारा कुछ नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। बनाया जायज नाजायज हर तरीके से जिताया, हर तरीके से जिताया, जीत जाए कि एक
जैसे एक हिंदुओं का एक वो होता है कि भाई चलो अपने किसी भाई को MP MLA बनाते हैं। अब हम बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, हम अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। देखिए, आप यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर उतरता है तो उसकी मजबूरी होती है। सड़कों पर उतरना नहीं चाहता कोई भी। आज मजबूरी आई है, सरकार इसमें कुछ कर सकती है तो करे। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अवहेलना नहीं हो सकती, लेकिन अमेंडमेंट होता है। आपको पता होगा, लगभग अगस्त में एक ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने और 11 दिन के अंदर अमेंडमेंट हो गया था। अब मैं 38 मीटर के मकान में हम 13 लोग रहते हैं, ऐसे ही सब लोग छोटे छोटे मकान हैं। क्या हमारे लिए अमेंडमेंट नहीं कर सकती है? हम केवल सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से केवल यही गुहार लगा सकते हैं। हमने अपना कारोबार बंद कर दिया, लेकिन प्लीज़ हमारे ग्राउंड लेवल पर आकर देखिए हम कितने परेशान हैं। तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जहां जनता को दिक्कत हो रही होती है तो सरकार उनके साथ खड़ी होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी देखता है कि भाई ज़मीन पे चीज़ें ठीक नहीं है तो उसको अपना बदलो, राहत दो थोड़ी। तो कोई आपके साथ क्यों नहीं आ रहा है? और मैं बड़ी हैरानी इस चीज़ की हो रही है मुझे, मेरठ का जो पूरा प्रकरण है उसमें जो चीज़ सामने आ रही है, जो लोग समझ पा रहे हैं कि बीजेपी से आप लोगों को धोखा मिला है, उम्मीद बहुत थी, मिला कुछ नहीं है। देखिएगा, मैं इस बारे में तो कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बीजेपी से चाहा बहुत था, नहीं मिला, लेकिन यकीन मानिएगा खून का एक एक कतरा बीजेपी के नाम का था, है और रहेगा। ये ख़त्म नहीं हो सकता। अब एक बच्चा अपनी पुकार कर रहा है, माँ से ही तो पुकार करेगा। भारत बीजेपी पार्टी मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से रोकर अपनी बात भी नहीं कह सकता, ये भी गलत है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी माँ मुझे खाने को देगी नहीं, क्योंकि जब तक मैं रोऊंगा नहीं तब तक दूध नहीं पिलाएगी। अब मैं रो रहा हूँ, आज बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए रात को बेंच बैठ जाती है, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नेता को कार्रवाई हो जाए तो बेंच हो जाती है, राहत मिल जाती है उसको। आतंकवादियों के लिए बेंच बैठ सकती है रात को, उनके लिए अमेंडमेंट हो जाते हैं। हमें एक वकील मुहैया करा दीजिए। कहाँ गए आपके सांसद जी? भगवान राम थे वो, इंतजार में बैठे हैं, ना जाने कब आएंगे। हो सकता है पीछे से, पर्दे के पीछे से शायद कुछ कर रहे हो, हमें ऐसा महसूस होता है। आज भी उम्मीद है, उम्मीद की एक किरण आज भी बची हुई है कि शायद वो पीछे से कहीं मेहनत कर रहे हों।